हाँ जी, आज बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की। हमारे पास एक टू पार्टिकल का सिस्टम है, दो पार्टिकल है मेरे पास P1 एंड P2, और इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मैंने एक ओरिजिन लिया और ओरिजिन से मैंने अपने पार्टिकल P1 का पोजीशन वेक्टर R1 मान लिया। ऐसे ही मैंने अपने ओरिजिन से P2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, R2। और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है मेरा RCM। CM का मतलब है सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, डायग्राम क्लियर। और हमारे इस पार्टिकल P1 पे हमारा फोर्स लग रहा है F1, और हमारे इस पार्टिकल P2 पे फोर्स लग रहा है F2। ये F1 और F2 क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स है जो बाहर से लग रहे हैं। और हमारा पार्टिकल P1 जो है वो फोर्स लगा रहा है P2 पार्टिकल पे, और जो हमारा P2 पार्टिकल है वो फोर्स लगा रहा है P1 पार्टिकल पे। हमारे जो P1 पार्टिकल का मास है वो है m1, और जो P2 पार्टिकल का मास है वो है हमारा m2। हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर। अब बात करेंगे हम अपने, अब देखो जो P1 पार्टिकल है हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी है। हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 है, और हमने वेलोसिटी पढ़ाया क्या होती है वो dr1 बाय dt, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हमने वेलोसिटी v1 निकाल ली। ऐसे ही हम वेलोसिटी v2 निकाल लेते हैं, वो क्या होगी, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर r2 बाय dt। अगर हमने वेलोसिटी निकाल लिया है तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मेरा dv बाय dt। ये हमारा एक्सेलरेशन a1 आ गया। ऐसे ही हमारा एक्सेलरेशन a2 आ गया। a2 क्या होगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी, यहां से हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे गए, वेलोसिटी से हम पोजीशन वेक्टर गए, डबल डेरिवेटिव पे गए। यहां से हमें वेलोसिटी की भी वैल्यू मिल गई है और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की भी वैल्यू मिल गई है। हमको निकालना है अपना सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का। हाँ जी, अब न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है F टोटल जो होगा वो होगा हमारा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। जो टोटल फोर्स होगा इस सिस्टम पे, एक तो F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, और क्या लग रहा है, एक पार्टिकल P1 ने फोर्स लगाया। P1 ने कितना फोर्स लगाया, F12। और जो पार्टिकल P2 ने लगाया है वो फोर्स कितना लगाया है, F21। ये हमारा टोटल फोर्स आ गया। हाँ जी, अब देखो यहां पे न्यूटन ने कहा कि इसका जो टोटल फोर्स है ये, और F1 और F2 जो लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि जो हमारा F12 होगा वो इक्वल होगा माइनस F21 के। हाँ जी, इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमने अपना यहाँ पे फोर्स जो टोटल फोर्स निकाला वो आया मेरा F1 प्लस F2, और यही मेरा F एक्सटर्नल भी है। ये हमारा F एक्सटर्नल भी है। और F एक्सटर्नल कितना होता है, F एक्सटर्नल होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ने कहा कि F एक्सटर्नल जो होता है वो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मास कितना है, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, एक्सेलरेशन a1 प्लस में सेकंड पार्टिकल का मास m2, एक्सेलरेशन a2। ये टोटल F एक्सटर्नल आया। मैं सपोज करता हूं कि इस जो टोटल सिस्टम पे मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस टोटल सिस्टम पे जो F एक्सटर्नल लग रहा है टोटल सिस्टम पे, टोटल सिस्टम का मतलब क्या है भाई, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, टोटल सिस्टम का मतलब क्या है, मास m1 प्लस m2, मास m1 प्लस m2।
ये टोटल मास हो गया। और एक्सेलरेशन कितना मान लिया मैंने, ACM, जो सेंटर ऑफ मास की वजह से लग रहा है। अब देखो, एक इक्वेशन मेरी यहां पे है, एक इक्वेशन मेरी यहां पे है, और इन दोनों इक्वेशन से दिख रहा है कि सिस्टम पे F एक्सटर्नल ये लग रहा है और F एक्सटर्नल ये लग रहा है। अब जब ये भी फोर्स एक्सटर्नल है, ये भी फोर्स एक्सटर्नल है, तो ये दोनों इक्वेशन कैसी होगी, इक्वल। हाँ जी, इनको इक्वल रख देते हैं, M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर, इक्वल रख दिया मैंने M1 प्लस M2 ACM वेक्टर। हाँ जी, हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है जिसमें M1 भी है, A1 भी है, M2 है, A2 है। ये यहां से M1 प्लस M2 होल सिस्टम का मास इनटू मैक्स रिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या A1 की वैल्यू है, हाँ जी है, कहां पे है, ये रही। देखो मेरे पास वेलोसिटी गिवन नहीं है इक्वेशन में, डायग्राम में, लेकिन मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो मैं अपने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला यूज करूंगा। हाँ जी, मैंने रख दिया M1, यहां से रख दिया dr1 वेक्टर dt। ये देखो यहां पे स्क्वायर कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है, इसको ठीक कर लीजिए। हमने यहाँ पे इक्वेशन में रख दिया अपनी वैल्यू को, M2 डबल डेरिवेटिव ऑफ R2 वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना होगा, यहां पे रख दिया हमने डबल डेरिवेटिव ऑफ RCM वेक्टर अपॉन में dt। ये जी, हमको अपना RCM चाहिए। अगर मेरे को RCM मिल जाएगा तो मेरे को सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम मिल जाएगा। हाँ जी, यहां देखिए जो मेरा RCM है, RCM वेक्टर क्या होगा, देखिए M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, हाँ जी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, ये आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव ऑफ डी टी स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद यहां पे बचा मेरा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, और डिवाइड में आ गया जो ये मल्टीप्लाई था इधर आके वो हो गया डिवाइड, M1 प्लस M2। हाँ जी, ये कट जाएगा, लेकिन हम इसको काट के नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन है। अगले इक्वेशन में मैं इसको खत्म कर देता हूं, RCM जो मेरा आया वो आया मेरा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये जो आया मेरा यही है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हाँ जी, यही है मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। कोई दिक्कत, ठीक है जी, थैंक यू।